ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। So famous sloka आप सब जानते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो भगवान द गॉड एक है, अनेक नहीं, और वो है कृष्ण। तो ये बुक में हमने ये स्पष्ट समझाया है, भगवान अवतार और देवी देवता है।
तो भगवान कितने हैं? कितने हैं? एक। सबका मालिक एक, और वो है कृष्ण। तो ये कृष्ण को हमारे जैसे कर्म उनको नहीं लगते, और कर्म नहीं लगते तो उनको अलग अलग शरीरें, अलग अलग दुख झेलने नहीं पड़ते हैं। जन्म कर्म में दिव्य, वो कर्म और जन्म से परे है। एवं यो व्यक्ति तत्वतः, ऐसा जो मुझे जान लेता है, तो एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन। ये देह त्यागने पर बाद में उनको दूसरा देह ग्रहण नहीं करना पड़ता। वो सब कर्मों के बंधन से छूट जाता है। तो कृष्ण ये अपाप विद्यम, कृष्ण को कोई पाप नहीं नड़ते, या कृष्णा cannot get implicated by bad, good karma. He is above this karma. जन्म कर्म च मे दिव्यम, सारे कर्म मेरे दिव्य हैं, और ये कर्मों का बंधन मुझे नहीं है। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तो ये जन्म और कर्म विडम्बना, बहुत बड़ा आश्चर्य है कि अकर्म को कर्म कैसे, और अजन्मा को जन्म कैसे। तो भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव लगता है कि उनको जन्म हुआ, उनका जन्म हुआ, लेकिन वो जन्म और कर्म और मृत्यु से परे है। तो जन्म कर्म तो मैं दिव्य, मैं जन्म से परे हूँ, अर्थात मेरा कोई जन्म नहीं है, अजन्मा है। लेकिन फिर भी जन्म लेते हैं तो ये भक्तों को सुख देने के लिए श्री कृष्ण के भक्त हैं वृष्णिगर्भा और उत्तपा। उनके पहले जन्म में वो वसु थे, और उन्होंने 100 देवताई वर्ष तक तपस्या की, तो भगवान को प्रसन्न किया। तो भगवान ने कहा, आप क्या चाहते हो, क्या वर मांगना चाहते हो? तो वो कहते हैं, हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो कृष्ण हर समय ऊर्ध्व है,
कृष्ण के बराबर कोई नहीं और उसके ऊपर कोई नहीं। असम उनके सम नहीं, ऊर्ध्व उनके ऊपर नहीं। तो उनके बराबर पुत्र, उनका जैसा पुत्र दूसरा नहीं हो सकता। खुद को आना पड़ेगा। तो दूसरे जन्म में ये वसुदेव और देवकी के रूप में आते हैं और भोज डायनेस्टी, यदु डायनेस्टी, अंधक डायनेस्टी, ये सब कजिन है, एक दूसरों के एक ही परिवार है। तो भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी से कारागार में आविर्भूत होते हैं। जन्म नहीं लेते, आविर्भूत होते हैं, मैनिफेस्ट। वो उनके दृष्टि गोचर होते हैं और बाद में तुरंत वे वसुदेव के मन में प्रवेश किया। उसके बाद देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और उसके बाद तुरंत भगवान को गर्भ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं भगवान गर्भ में आए। गर्भ में आने की प्रस्तुति की। ही मेक देवकी एक्सपीरियंस दैट लॉर्ड इज विद इन हर होम। लेकिन प्रतीति की थी। अगर प्रतीति नहीं की होती तो तुरंत 8 फुट लंबे शंख चक्र गदा पद्म के साथ फुल हेडेड हेयर और लंबे 8 फुट लंबे, तो ये कैसे संभव है? इसलिए भगवान अजन्मा है, उनको कोई गर्भ में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन he makes Devaki experience that Krishna is within the womb. तो that Krishna is जन्म से दिव्य, परे। जन्म से परे का अर्थ ये है कि भगवान कृष्ण अजन्मा है, जन्म नहीं लेते। लेकिन फिर भी हमारी खुशी के लिए, भक्तों की खुशी के लिए वो जन्मों का जन्म लिया ऐसा कर्तृत्व करते हैं। तो आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण का आविर्भाव जल में वसुदेव और देवकी से हुआ। तुरंत भगवान ने कहा, अगर भगवान वुम्ब में होते, भगवान गर्भ में होते तो तुरंत वसुदेव को कैसे कहते कि मुझे नंद के गोकुल में ले जाओ, और तुरंत सिपाहियों को घोर निंद्रा में डाल दिया और जेल की सब कड़ियाँ, जेल के द्वार सब कुछ खुल गए और वसुदेव जी टोकरी में भगवान का नवजात कन्हैया को लेके गोकुल जाते हैं। बीच में यमुना जी मानसून के दिन थे, तो यमुना जी पुल दोनों काट बह रही थी
तो भगवान की इच्छा से उन्होंने वसुदेव को मार दे दिया। और बारिश थी तो शेष नाग उनकी छाता बने। तो ये भगवान की लीला है। तो जब वसुदेव मध्य रात्रि गोकुल आए तो उस वक्त यशोदा मैया ने दो जोड़िया बालकों को जन्म दिया। एक मेल है, एक फीमेल है। तो दोनों बालक को जन्म दिया। तो वसुदेव कृष्ण ये यशोदा कृष्ण में एक विलीन हो गए और योग माया का जन्म हुआ था। तो वो योग माया को लेके वसुदेव वापस जल में आते हैं जैसे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ये लीला करते हैं क्योंकि जन्म कर्म से मैं दिव्य मेरा मैं जन्म और कर्म से परे हूँ। तो वहाँ से भगवान उससे पहले की कथा है कि जब वसुदेव और देवकी का ब्याह शादी हुई तो जब विवाह में शादी के संपन्न होने पर कन्या को अपने भाई अपने घर ले जाता है। तो कंस उनका चचेरा भाई था देवकी का। हरे कृष्ण। ये थोड़ा सा सामने तो रास्ते में जैसे जाते हैं तो आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख कंस, जिनको आप ले जा रहे हो देवकी को, उनका 8वां पुत्र आपके मौत का कारण बनेगा। तो तुरंत कंस वो बहुत बड़ा राक्षस है। गर्ग संहिता में उनकी करतूत उनकी कथा आती है, कितना बड़ा राक्षस था। तो ये बहुत बड़ा राक्षस है। तो उन्होंने नहीं सोचा कि ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी बहन है। उन्होंने तुरंत देवकी को मार डाले का प्रयत्न किया। न रहे बांस, न बजे बांसुरी। तो देवकी ही न रहे तो 8वां गर्भ कैसे। तो उनने खड़ग निकाला, एक हाथ में देवकी के बाल पकड़े और जैसे खड़ग तलवार से मारने ही वाला था तो वसुदेव ने उनको रोका और उनको फिलोसॉफी समझाई और कहा, प्रॉमिस दिया कि उनके सब बच्चे, उनका 8वां गर्भ सब जन्मते ही आपके हवाले कर दूंगा। तो वसुदेव भक्त थे, उनके एंसेस्टर भी भगवान कृष्ण के भक्त थे, सारा वंश भक्त था। तो उन्होंने
ऐसे मना लिया कंस को, और कंस ने देवकी को छोड़ दिया, लेकिन कारागार में उनको छोड़ दिया, भेड़िया, क्योंकि 8वां गर्भ उनको मारेगा कासवाड़ा। फिर भगवान की लीला कथा है, जन्म कथा है। तो भगवान अपने धाम में, अपने महल में, गोलोक में रहते हुए सब कुछ कार्य सब जगह करवा सकते हैं। पृथ्वी पर भी ये अपनी इच्छा से कार्य योग माया से करवा सकते हैं, लेकिन भक्तों को सुख नहीं दे सकते। जैसे कि एक नवजात 6 महीने का बालक है और माता चाहिए, स्तनपान चाहिए, तो आप उनको खिलौने दो, उनको हक करो, उनको कुछ भी करो, उनको माता ही चाहिए। तो माता को गोदी में बालक को लेना ही पड़ेगा। उसी तरह भक्तों को भगवान चाहिए, भक्तों को भगवान का सुख चाहिए। तो वहाँ बैठे बैठे नहीं दे सकते, हम यहाँ वो वहाँ। तो इसीलिए उनको अवतरित होना ही पड़ेगा भक्तों को सुख देने के लिए। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति शिवार्जुन। भगवान जन्म और कर्म से दिव्य है। भगवान को कर्म नहीं लगते और भगवान कर्म के भोगी नहीं बनते। ये अपाप विद्धम, उनको पाप नहीं लगते। तो भगवान कर्म से परे है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ईश्वर। ईश्वर परमेश्वर वो है जो करे, चाहे तो करे, चाहे तो ना भी करे, और चाहे तो उल्टा भी करे, लेकिन उनको कर्मों का दोष नहीं लगता। जैसे कृष्ण ने गोपियों के साथ कई लीलाएं की, तो कोई गोकुल के उनके पति, उनके सास ससुर, किसी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। भगवान है और गोपियाँ भगवान की अंतरंगा शक्ति है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभा हुताभि सावीर्य एव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये गोपियाँ इनकी पर्सनल एक्सपेंस है, उनका गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है। और भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ लीला ये परे है, ट्रांसेंडेंटल है। कर्म तो में दिव्यम परे है जी, उनको कोई भी कर्म नहीं लगता। तो तीसरी चीज़ हमें जाननी चाहिए, अगर भगवत धाम जिसको जाना है, इस दुखदायी संसार से हमें भगवत धाम जाना है, तो ये श्लोक में बताया 3 बातें जो करता है वो भगवत धाम जाता है। जन्म, भगवान का जन्म से पर है भगवान। कर्म, कर्मों से पर है भगवान। दिव्यम एवं ये व्यक्ति तत्व, और भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः जानना पड़ेगा।
तीसरी चीज तत्वतः जानना का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण ही एक भगवान है और सब कुछ उनसे उद्गम है। हम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो भगवान श्री कृष्ण ये जन्म कर्म से दिव्य है, परे है और तत्वतः मीन्स एवरीथिंग इज एमिनेटिंग। हम सर्वस्व प्रभु, एवरीथिंग इज एमिनेटिंग फ्रॉम हिम। ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। Krishna is the cause of all causes. Everything is emanating from Krishna. मत परतरम नान्यत। भगवान श्री कृष्ण से और कोई पर नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो भगवान श्री कृष्ण ये अनपैरल भगवान है, उसके ऊपर कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं। वैसा तत्वतः सब अवतारों का कारण भगवान कृष्ण है। पृथ्वी जल तेज आयु आकाश मन बुद्धि अहंकार भौतिक तत्वों के स्रोत भी कृष्ण ही है। एवरीथिंग इज एमिनेटिंग फ्रॉम हिम। ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। अवतार, देवी देवता, राक्षस सब भगवान श्री कृष्ण से विस्तरित है। तो एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। आफ्टर गिविंग अप दिस बॉडी he never come back into this material world. So we just have to, or we have to try to understand Krishna in this way, that is cause of all causes। जन्म से पर, कर्म से पर, और वो कॉज ऑफ ऑल कॉजेज है, एक सर्व कारणों के कारण है। इतना तीन चीज जो समझ जाता है उनका जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग संसार मिट जाता है। भगवान कह रहे। तो यहाँ कथा को विराम दूँ, आधा घंटा से ऊपर हो गया। एनीबडी हैज क्वेश्चन अराउंड? कोई सवाल है किसी को है? Question is a sign of intelligence, and in this Sankur, everybody is intelligent by some means or other. So anybody has question at all? सवाल? कोई सवाल? Any question? Hare Krishna. So if anybody has any questions, they can ask Guru Maharaj here. If anybody has any questions. Yes. Yes. Hare Krishna, Maharaj. It's just a reflection. इनको वॉल्यूम दो। हाँ? I can understand you. I'll repeat his question. Maharaj, thank you for wonderful class. I just have a very nice reflection. Yes. If someone asks me कि आपने क्या सुना, वो आपने 3 points तो बताए काफ़ी अच्छे तरह से, but मुझे आपका एक मूड बहुत अच्छा लगा जब आपने जब कहा ना बचेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। Yes. So you were smiling. So I thought, you were thinking about Krishna as Venu. And anyways, बांसुरी तो बजी रही है। So I thought I
I saw that you were smiling and I really felt very nice. Thank you. Yes, thank you. Anybody else any comment, question? Shankar, Samadhan, yes? Yes. पीछे कोई ले ले उनको दे दो पीछे कोई Hare Krishna Maharaj, thank you for a very nice class. Maharaj, for people who may not be into bhakti, can you please suggest how they can connect with the Lord and how they can serve the Lord? You gave us a very nice account of how Lord Krishna appeared and how his appearance is divine and transcendental. Let me tell you 5 steps in which there is Sambandha, Abhideya and Prayojan. तो संबंध is हम आत्मा है और श्री कृष्ण के अंश है, तो अंश अंशी का संबंध है हमारा और कृष्ण का, ये संबंध ज्ञान, और इनके ऊपर कई वॉल्यूम्स लिखे गए हैं संबंध ज्ञान पर। संबंध अभिधेय, अभिधेय मीन्स दैट प्रोसेस बाय विच we can attain Krishna's pure love. In other words, we can attain Krishna. That is Abhideya. Abhideya means process, bhakti, chanting, holy name, etc. So that is Abhideya. So if you serve him like this, chanting is a seva. So if you serve Krishna like this, then Krishna has no choice but to love you. If you serve dog, dog has no choice but to love you. उनको खाना दो, उनको सहलाओ, उनको नहलाओ, उनको उनकी सेवा करो, तो dog has to love you. Similarly, by chanting holy name, you are serving Krishna. And if you serve Krishna, then Krishna has to love you. No choice. So this love is prayojan, the topmost goal of human life. The topmost goal is that somehow or another we want to have Krishna love us and we want to love Krishna. Just like you love your child, you love money, you love honey, you love liquor, you love meat, cheese, eggs. Many people love many abominable things. But we should love Krishna. So this is the essence of all the scriptures. All the scriptures describes these 3 things: Sambandha, Jivera Swarupa Krishna Nityadas, Abhideya, chanting the holy name of the Lord, serving Him, and if you serve, then He will love you, which is prayojan. हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य प्रयोजन क्या है कि somehow or other we can have Krishna love us and we love Krishna. That is prayojan. तो सर्वशास्त्र गाय चैतन्य महाप्रभु के कहते हैं कि ये 3 चीजें सब शास्त्रों में बताई गई और कुछ नहीं बताया. Does that make sense? Hare Krishna. Any other question back there? Any inquisitive person? Yes? Saffron, Kurta? I'm attending this program, a similar program for the first time. Yes, So I'm not very familiar with the Ambani, yes. but I do meditation. I do meditation. And during meditation, What meditation? What meditation? okay, sorry.
Yeah, I do meditation, and in meditation you have 7 chakras, and Vishuddhi chakra, you have the residence of Lord Krishna. Yes, And the that topmost is- chakra. Yes, and that is what I imagine, Yes, and that is what actually brought me over here. wonderful. And but how do I go ahead? You have to guide. You have Well, to guide. it's called Nirvikalpa Samadhi. It's another one, it's called Turiya Samadhi, Turiya Avastha. So in that, you don't break your meditation for 48 minutes. So practice to meditate long period of time, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 40 minutes, 48 minutes. So increase your meditation on Krishna. But that would mean, Meditation on what? Krishna, Krishna. on Vishuddhi chakra. But Yes. then there are 7 chakras. So 48 into 7. The topmost chakra, Topmost chakra. Randhra, Vishuddhi. Brahmarandhra, Yes. Brahmarandhra. So you meditate in your Brahmarandhra 48 minutes on Krishna without break. And That is Nirvikalpa Samadhi, Turiya Avastha. Yes, I've heard of it, but I'll Yes. hear more about it. Yes, thank you. Thank you Any so much. other question? Any other question? Any other question? Okay, I think I took a long time than given, so I should stop here. Okay, more questions? We can take more questions also. Anyway, last call. Hare Krishna Maharaj. So sometimes when we meet people, if we say directly that there is only Krishna as God, sometimes when we meet new people, it is we think it is not appropriate, to. But you are from Vrindavan, you are obviously living, life completely immersed in Krishna. So how do we, approach this? This should be a first thing we should say, or we should obviously preach Gita Upadesh, and then gradually people will. No, you should hit right on nail right away. Right away. I don't preach except 16 rounds minimum. So that's my end of preaching. 16, why 1, 2, 3, why oh करेंगे, देखेंगे, कभी कभी, जभी जभी, no wishy-washy. Just hit right on the nail and get over with it. He is here or with us. Any other question? Okay, no question means we should proceed further. Thank you. Hare Krishna. So we thank Guru Maharaj with a loud applause and a huge chanting of Hare Krishna Mahamantra. Are you ready to chant it together? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shriman Kaldas Adhikari Maharaj ki, Hare Bol. Srila Prabhupada ki. Hare Bol. Hare Krishna.